Welcome in this video. This video is of SST chapter 2 part 1. Chapter name is globes and maps. We will study in this chapter about globes and maps. Globe is a small model of the earth. Do you know it? Let's start this chapter. The earth is almost spherical in shape, known as geoid, meaning earth shaped. It looks like an orange, bulging in the equator and slightly flattened on at the poles. अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है, अर्थ शेप्ड, और इसकी ऑरेंज लाइक शेप है जो हल्की सी इक्वेटर से बल्गिंग है और स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स से. सो द simplest and the most accurate way to represent the earth is to make a model of global form. तो easy and simple और accurate way है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का. अर्थ को हम एक साथ ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अर्थ के मॉडल की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोब. सच ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन ए स्मॉल स्केल इज़ कॉल्ड ए ग्लोब. तो इस तरह से जो मैन मेड के द्वारा बनाया हुआ है अर्थ का मॉडल स्मॉल स्केल पर, उसको कहते हैं ग्लोब. इट इज़ ए वर्ड मैप पेस्टेड और प्रिंटेड ओवर द सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फेयर एंड माउंटेड ऑन द एक्सिस. सो वर्ड का मैप या फिर पेस्ट होता है या प्रिंट होता है उसके सरफेस पर, हॉलो स्फेयर पर, और एंड माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली. और ये एक एक्सिस पर फिक्स होता है जिससे कि ये फ्रीली रोटेट कर सके. ऑन ए ग्लोब शेप, साइजेज एंड रिलेटिव लोकेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस आर शोन करेक्टली. और ग्लोब पर जितनी भी आपकी कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस वगैरह की जो भी शेप, साइजेज हैं वो करेक्टली शो होती हैं. डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस आर आल्सो करेक्ट. और जो उनकी एक दूसरे से डिस्टेंस है, डायरेक्शंस हैं, वो भी उसमें अच्छे से शो होती है. ग्लोब. द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्फेरिकल मॉडल कॉल्ड ग्लोब. अर्थ का स्फेरिकल मॉडल ग्लोब कहलाता है. ग्लोब इज ऑलवेज माउंटेड ऑन इट्स स्टैंड एंड इट्स एक्सिस टिल्टेड एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ग्लोब एक स्टैंड पर माउंटेड होता है और अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई देता है. This is because the Earth's axis is also tilted at 23.5 degree away from the perpendicular to its orbital plane, the path on which the Earth revolves around the Sun. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एक्सिस जो है एग्जैक्टली 23.5 डिग्री वो ऑर्बिटिकल प्लेन से जितना भी वो दूर है, बिकॉज अर्थ एक्सिस इज ऑल्सो टिल्टेड. अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री ऑर्बिटिकल प्लेन से दूर है. ऑर्बिटिकल प्लेन क्या होता है? द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वो पाथ जिस पर कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज नोन एज द नॉर्थ पोल. नॉर्थ एंड को एक्सिस के नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ एंड को साउथ पोल. Usefulness of a globe. A globe is useful in many ways. It shows the physical features of the earth such as the oceans and mountains. कैसे ग्लोब यूज़फुल है? ये हमें शोज़ फिज़िकल, जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे कि ओशियंस, माउंटेन्स, वो हम इस पर देख सकते हैं. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड. इसकी हेल्प से हमें ये भी पता चलता है कि डेज एंड नाइट्स कैसे होते हैं. वी कैन एक्चुअली रोटेट द ग्लोब टू फील द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसको कि हम अर्थ को रोटेट करके हम इसको देख सकते हैं. थर्ड, इट आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स. और टू पोल्स जो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके डिस्टेंस को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब.
क्या लिमिटेशंस है ग्लोब की? इन स्पाइट ऑफ सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ ए ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। ग्लोब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ए ग्लोब इज़ एक्सपेंसिव, बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी। क्या है इसकी लिमिटेशंस? ये एक्सपेंसिव है, बल्कि है और डिफ़िकल्ट टू कैरी है। ऑल्सो ए ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। और इसके अलावा ग्लोब से हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, न लैंडफॉर्म्स की, वेजिटेशन, सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरी इंफॉर्मेशंस। फ्रॉम ऑल दीज लिमिटेशंस अराइजेज द नीड फॉर मैप्स। और इन्हीं सारी लिमिटेशंस के कारण हमें मैप की ज़रूरत महसूस होती है। मैप वी विल स्टडी टुमारो इन द नेक्स्ट पार्ट. Do its homework, write about globe and its uses and its limitations. Thank you.